नमस्कार, चुनावी चौपाल में स्वागत है। छिंदवाड़ा जिले की महत्वपूर्ण सीट अमरवाड़ा में आज हम यहाँ हैं। यहाँ जानना चाहेंगे कि 2023 का रण आखिर होगा कैसे। आम जनता से जानेंगे कि 2023 के ऐसे कौन से मुद्दे जो इस इलेक्शन में प्रभावी रहने वाले हैं। कांग्रेस की सरकार के दौरान कर्जे माफ हुए? हाँ जी, मेरा 91,642 रुपये माफ हुए मेरे। कमलनाथ जी की सरकार में कर्जा माफ की जो बातें चलती थी, क्या आपका कर्जा माफ हुआ था? हाँ, कर्जा माफ हुआ और सभी किसानों का शुरू के 50,000 से 1 लाख तक का कर्जा माफ हुआ किसानों का। आप युवा हैं, युवा को क्या मिला इस सरकार में? युवाओं को कुछ नहीं मिला। उन्होंने जो वादा किए थे 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, नौकरियां देंगे। अभी सरकार के जाने का समय आ रहा है और अब जाके वो वैकेंसी निकाल रहे हैं और युवाओं से फीस कितनी व्यापम घोटाले हुआ, व्यापम घोटाले में कुछ नहीं हुआ। और महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं, हमारी बहनें सुरक्षित नहीं है, उनको कोई नौकरी चाकरी नहीं है। आज मेडिकल के सभी लोग हड़ताल पर है, आज आंगनवाड़ी के कार्यकर्ता हड़ताल पर है, आज तहसीलदार एसडीएम से लेकर पटवारी हड़ताल पर है। तो टोटल प्रशासन चुस्त हो गया है और प्रशासन सब अंधे नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा, जो पुरानी कहावत है वो आज पूरी शिवराज जी चौहान पर लागू होती है। और जो विधायक आपने चुना था उससे आपने सड़क, बिजली, पानी जैसी मूलभूत समस्याओं को सुना क्या उन्होंने? विधायक ने सुने तो है, लेकिन मध्यवर्ती सरकार नहीं होने के कारण वो भी क्या करें, उन्होंने प्रस्ताव बनाया है। जो विधायक निधि है वो तो जारी हुई है विधानसभा क्षेत्र में। कहीं ना कहीं युवा हैं आप, और युवा होने के नाते सड़क, बिजली, पानी के बाद शिक्षा की जब बात आती है तो अमरवाड़ा शिक्षा में कहाँ खड़ा? शिक्षा के लिए बहुत काम होना बाकी है और भविष्य में कह नहीं सकते। देखिए, एक विधायक जनप्रतिनिधि होने के नाते उनको आना चाहिए, विजिट करना चाहिए, चीज़ें देखना चाहिए और हमारी समस्याओं का समाधान करना चाहिए। कॉलेज को लेके भी हमारे कई मुद्दे हम समय समय पर मिलते रहते हैं। उम्मीद तो, अपेक्षा तो यही रहती है कि समाधान होगा, लेकिन अब भविष्य में ही पता चलेगा कि क्या होता है। 2023 का चुनाव होने वाला है, आप युवा हैं, उसको कैसे देख रहे हैं? सर देखिए, अब युवा तो हैं हम, लेकिन अभी जो सरकार रही है बीजेपी की, उससे जो उनने जो हमारी अपेक्षाओं पे है बिल्कुल खड़ी नहीं उतरी सर। मैं एक युवा हूँ, मैं अभी कॉलेज जाता हूँ, सेकेंड ईयर बीएससी का एग्ज़ाम दिया हूँ अभी। सर कॉलेज का रिज़ल्ट 4 महीने लेट आया। 4 महीने तक मैं घर में बैठा रहा, मैं कुछ नहीं कर पाया। अमरवाड़ा कॉलेज की बात बता रहा हूँ। उसके बाद जब रिज़ल्ट आता है सर, तो 350 में से मात्र 5 बच्चे पास होते हैं, बाकी 300 फेल, और सबको सिर्फ 1-2 रेशो के हिसाब से नंबर। धरना प्रदर्शन किया, कांग्रेस के कुछ युवा नेता गए थे वहाँ पर, सबने धरना प्रदर्शन किया, पर कोई रिजल्ट नहीं मिलता। कॉलेज प्रशासन बोलता है आप यूनिवर्सिटी जाके बात करो। जब वहाँ छिंदवाड़ा गए तो बोलते कि यार फंड नहीं है, ऊपर से जो फंड आना था वो फंड नहीं आया। तो ऐसे तो बदनाम कर रखा है। जो कमलनाथ सरकार ने यूनिवर्सिटी के लिए पैसा दिया था वो तो उन्होंने रोक दिया। अब जब पैसा ही नहीं है तो फिर कौन सा चलेगा, क्या चलेगा? आप युवा हैं, आप कैसा देखते हैं युवाओं की समस्याओं? सर हम देखते चले आते हैं, स्वयं विधायक जी साथ जाते हैं। हमारे जो विधायक जी हैं मैन, वो युवाओं को ही ज़्यादा प्रेरणा देते हैं, साथ में बैठते हैं, उठते हैं, उनकी समस्या सुनते हैं और जानते हैं, और इसमें हम मानते हैं। इस बार बतौर युवा आप 2023 में वोट करने जाएंगे तो कौन सी बातें हैं जो आपके जहन में रहेंगी? देखो, एक चीज़ तो ये बात होती है, मोदी सरकार तो सरकार होती है, सरकार तो सरकार होती है ना, चाहे कांग्रेस की चाहे कोई की रहे। मगर मोदी का आप देख लो, 160 में सिलेंडर आता था, 650 का, आज कितने मारे 1000 में। देख लो, मोदी सरकार आपकी सरकार, आप निर्भर हो सकते, उससे कोई बातें नहीं चीज़ हो सकती ना। युवा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं होता, युवा अपनी जगह होता है बात करने। कहीं ना कहीं आम आदमी से भी बात करने की कोशिश करेंगे। ये बात है, महंगाई कितना बढ़ा? महंगाई तो पूरे विश्व की समस्या सर। अपना हिंदुस्तान है, अमरवाड़ा मतलब छिंदवाड़ा या मध्य प्रदेश की नहीं, भारत की नहीं, पूरे विश्व में महंगाई की मार चल रही। इसको किसको दोषी दे? 2023 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख मुद्दे कौन से होंगे? भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दे पर जाएगी और जो कांग्रेस की सरकार ने जो वादा खिलाफी करी है, उन वादा खिलाफी को यहाँ उजागर करने को लेकर जाएगी। गांव-गांव में जो किसानों के बीच में जो लोग गए थे कांग्रेस के, उन्होंने झूठ बोला, उस झूठ को उजागर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी जाएगी और विकास के मुद्दे पर जाएगी। केंद्र सरकार, राज्य सरकार की जो योजना है, ये इसको कोई नहीं झुठला सकता कि मध्य प्रदेश में माननीय मोदी जी ने और शिवराज जी ने जो योजना लागू की है,
जिनका नीचे तक लोगों को लाभ मिल रहा है। आज प्रधानमंत्री आवास हो, प्रधानमंत्री फसल बीमा हो, चाहे स्वनिधि हो, स्ट्रीट वेंडर हो, इतनी योजना है जिनका लोगों को लाभ मिल रहा है। आज किसान सम्मान निधि माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 6,000 रुपये साल में और माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा 4,000 रुपये, जो कि सीधे क्या है, ऐसा कौन से कारण है कि आप अमरवाड़ा नहीं जीत पाते? भारतीय जनता पार्टी पिछले बार जो भी है कार्यकर्ताओं की कमी, कार्यकर्ताओं के नीचे तक नहीं पहुंच पाना, या कांग्रेस के द्वारा झूठे भ्रमण वादे करने के कारण यदि नहीं जीत पाई, परंतु इस बार वो उजागर होंगे और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर चुनाव जीतेगी। 2023 की ऐसी कौन सी बातें हैं जो आपको प्रभावी करेंगी, या आप वोट डालने जाएंगे तो उन मुद्दों को आप अपने जहन में रखने वाले? सबसे प्रथम तो विकास के मुद्दे पर करेंगे और पब्लिक को जो जनता, आम जनता जनार्दन को जो फ़ायदा होना चाहिए, ये भाजपा की सरकार में बिल्कुल नहीं रहा। महंगाई चरम सीमा पे है। जो गैस सिलेंडर 500 का बिकता था आज 1,200 रुपये का बिक रहा है। और तेल के रेट हो, चाहे पेट्रोल डीजल के रेट हो, सारी चीज़ें, वस्तुओं की चीज़, आज जीना दूभर हो गया है आम जनता जनार्दन का। शिक्षा के क्षेत्र में भी कोई प्रावधान नहीं है। छिंदवाड़ा जिले के अंतर्गत जो भी योजनाएँ थी उस पर सारी चीज़ों पर रोक लगा दी गई है। आज युवा बेरोजगार घूम रहा है, उन्हें कोई रोजगार नहीं मिल रहा है। ऐसे महिलाओं के भी हाल है, उन्हें लुभाया जा रहा है। आज 20 साल से सरकार है। अगर कहीं महिलाओं के हित में अगर कहीं सोचना था तो उनको पहले सोचना था। आज जब सरकार जाने वाली है तब वो लाडली बहना उन्हें याद आ रही है। ऐसे ही सारे लोगों के साथ ट्राइबल क्षेत्र है अमरवाड़ा क्षेत्र, यहाँ पर आधारभूत संरचनाओं के विकास की तरफ आप कैसा देखते? देखिए, ये विकास की तरफ यहाँ पर एक जो सोच होना चाहिए, उस सोच का अभाव भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो रहा है। क्योंकि यहाँ पर जिस ढंग से विगत वर्षों में कमलनाथ जी के आने के बाद में जिस सोच के अंतर्गत यहाँ काम हुआ, हमने देखा है कि एक भी ग्रामीण क्षेत्र में सड़कें नहीं थी। बटका खापा जाने के लिए कोई रास्ता नहीं था, सोनपुर जाने के लिए नहीं था, करेटी चौरई रोड भी अधूरा पड़ा हुआ था और पक्का रोड नहीं था, पुल पुलिया नहीं थे। ये सारा आधारभूत ढांचा, चाहे शैक्षणिक क्षेत्र के स्कूलों का देख लो, चाहे अमरवाड़ा में महाविद्यालय की बात देख लो, चाहे अमरवाड़ा में दूसरे जो भी विकास के काम हुए वो उस समय हुए हैं। लेकिन विगत 2003 के बाद से कहीं कोई काम विकास का दिखता नहीं है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। और आने वाले समय में हमारे पास जो मुख्य चुनाव में मुद्दा है कि जो जितनी समस्याएं, चाहे महंगाई की हो, चाहे बेरोजगारी की हो, उससे भारतीय जनता पार्टी दिमाग हटाने की बात करती है। और उसके लिए जो जवाबदार तत्व हैं उसको आज का युवा और देश की जनता जान रही है। 2023 विधानसभा चुनाव में आखिर अमरवाड़ा में ऐसे प्रमुख कौन से मुद्दे होंगे, उसे जानने और समझने की कोशिश की। सड़क, बिजली, पानी को लेकर यहाँ के आम आदमी अपनी बात कह रहे थे। कहीं ना कहीं शिक्षा यहाँ का बड़ा मुद्दा है, और भी बातें हैं जो अपने आप में महत्वपूर्ण है, जिसको लेकर आम आदमी ने अपनी बात कही है। अजय द्विवेदी, IVS 24, अमरवाड़ा, छिंदवाड़ा।